14 जनवरी, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाग्य बदलने का दिन। कहा जाता है, इस दिन किया गया एक छोटा सा तिल का उपाय इतना शक्तिशाली होता है कि 7 जन्मों की गरीबी तक का नाश कर सकता है। यह कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताया गया ऐसा रहस्य है जिसे प्रेमानंद जी महाराज भी विशेष रूप से बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर तरीका थोड़ा भी गलत हुआ तो फल नहीं मिलता। तो आखिर तिल के लड्डू का वो कौन सा उपाय है? इसे कब, कैसे और किस भाव से करना चाहिए? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया एक नियम पूरे उपाय की कुंजी है। मकर संक्रांति को अक्सर लोग सिर्फ तिल गुड़, पतंग और त्योहार तक सीमित कर देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह दिन साल के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक माना जाता है। यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का पर्व है, जहां प्रकृति, ग्रह और मानव चेतना एक नई दिशा में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो यह समय देवताओं का दिनकाल माना जाता है। यानी इस अवधि में किया गया हर शुभ कर्म, दान, जप, तप, सेवा या संकल्प साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देने वाला होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को कर्म सुधार और भाग्य परिवर्तन का अवसर कहा गया है। उत्तरायण का महत्व सिर्फ ज्योतिषीय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। दक्षिणायण को जहां आत्मिक जड़ता से जोड़ा जाता है, वहीं उत्तरायण को प्रकाश, उन्नति और जागरण का मार्ग माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह का उत्तरायण की प्रतीक्षा करना इसी तथ्य को दर्शाता है कि यह समय आत्मा के लिए विशेष फलदायी होता है। मकर संक्रांति को दान, तप और संकल्प का श्रेष्ठ समय कहा गया है। तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न और जल का दान विशेष रूप से पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि तिल को पाप नाशक और गुड़ को मधुरता व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लिया गया संकल्प केवल वर्तमान जीवन नहीं, बल्कि आने वाले जीवनों के संस्कारों को भी प्रभावित करता है। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को पड़ेगी। इस दिन सूर्य सुबह के समय मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में मनाया जाएगा। यही कारण है कि कहा जाता है, मकर संक्रांति पर किया गया एक सही कर्म वर्षों की दिशा बदल सकता है, और अगर वही कर्म श्रद्धा और सही विधि से किया जाए तो उसका प्रभाव केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। शास्त्रों में तिल साधारण बीज नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से हुई, इसलिए इसे दैवी तत्व का दर्जा प्राप्त है। तिल का प्रयोग दान, हवन, तर्पण और विशेष व्रतों में अनिवार्य है। तिल का यम, पितृ और शनि से गहरा संबंध है। पितृ तर्पण में तिल का जल अर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं। शनि से जुड़ी दरिद्रता और संघर्ष को शांत करने में भी यह प्रभावी है। इसे पाप नाशक माना जाता है, क्योंकि यह सूक्ष्म कर्मों के भार को हल्का करता है। तिल का लड्डू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कच्चा तिल संभावना मात्र है, जबकि लड्डू बनने की प्रक्रिया इसे पूर्ण कर्म में बदल देती है। गुड़ और तिल का संयोजन समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। भूनना और पिघलाना दोनों अग्नि तत्व के माध्यम से सूर्य ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। गोल आकार पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सरलता, श्रद्धा और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति और दिखावे के बीच फर्क साधक के परिणाम तय करता है। सही भावना और समर्पण से किया गया उपाय गरीब और अमीर दोनों के लिए समान फल देता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं, बल्कि ऊर्जा के अवरोध और कर्मों का परिणाम है। इसका एक बड़ा कारण पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिनसे पुराने संस्कार वर्तमान जीवन में अभाव के रूप में प्रकट हो सकते हैं। पितृदोष और अधूरे कर्तव्य भी आर्थिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। इसे कर्मों की लीकेज कहा जाता है, जहां कमाई होती है लेकिन संचय नहीं। 7 जन्मों की गरीबी शब्दशः नहीं, बल्कि चेतनात्मक संकेत है। बार बार डर, असुरक्षा या कमी का भाव व्यक्ति की आदत बन जाता है, जो अवसरों को सीमित करता है। इसलिए तिल के लड्डू का उपाय केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि अंदर की चेतना और पुराने कर्म चक्र को संतुलित करने का साधन है।
सफलता के लिए मानसिक तैयारी और संकल्प आवश्यक है। लालच से किया गया उपाय अशांत और अधूरा रहता है, जबकि श्रद्धा से किया गया उपाय स्थायी परिणाम लाता है। उपाय से पहले मन, वाणी और कर्म की एकता जरूरी है। संदेह, तुलना या लालच से उपाय केवल औपचारिक क्रिया बन जाता है। सही मानसिक तैयारी और विश्वास से किया गया छोटा सा उपाय भी बड़ा बदलाव लाता है। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाना केवल भोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो सही ऊर्जा और फल देती है। सबसे पहले तिल का प्रकार महत्वपूर्ण है। काले तिल को अधिक पवित्र और पाप नाशक माना जाता है, जबकि सफेद तिल शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि संभव हो तो भुने हुए तिल का प्रयोग करें, क्योंकि भूनने की प्रक्रिया से तिल का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और ऊर्जा स्थिर होती है। दूसरा, गुड़ का चयन भी आवश्यक है। गुड़ न केवल मिठास देता है, बल्कि स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। शुद्ध, साफ और बिना मिलावट वाला गुड़ ही इस्तेमाल करें। चीनी या मिश्रित गुड़ से परिणाम कम प्रभावशाली हो सकते हैं। शुद्धता और स्वच्छता उपाय का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो भी लड्डू बनाए, उसका मन शांत और समर्पित होना चाहिए। उपकरण और स्थान स्वच्छ होने चाहिए। उपाय के समय विचार, शब्द और कर्म तीनों शुद्ध होने चाहिए। कोई भी हलचल, गुस्सा या अधूरा काम ऊर्जा को बाधित कर सकता है। अंत में यह जानना जरूरी है कि घर में कौन बना सकता है और कौन नहीं। यह उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए। क्रोध, लालच या अहंकार से जुड़े व्यक्ति को यह उपाय नहीं करना चाहिए। साधक जो श्रद्धा और समर्पण के भाव से इसे करता है, वही वास्तविक फल पाता है। इस प्रकार सही तिल, गुड़, शुद्धता और मन की एकाग्रता के साथ बनाए गए लड्डू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और भाग्य परिवर्तक शक्ति भी रखते हैं। किसी भी आध्यात्मिक उपाय की सफलता में सही समय का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का समय सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत, मन स्थिर और ऊर्जा अधिक पवित्र होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दर्शन भी उपाय का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है और उसकी किरणें कर्मों की शक्ति को बढ़ाती हैं। गलत समय पर किया गया उपाय अपेक्षित फल नहीं देता। उदाहरण के लिए, जब मन अशांत, वातावरण अशुद्ध या समय विपरीत हो तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। शास्त्र इसे ऊर्जा की असंतुलन स्थिति कहते हैं। इसलिए समय का चयन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उपाय बार बार करना चाहिए, परंतु सही समय और सही भावना से एक बार किया गया उपाय पर्याप्त माना जाता है। बार बार करने से लालच या अधीरता की भावना पैदा हो सकती है, जो प्रभाव को कम कर देती है। इस प्रकार समय का आध्यात्मिक विज्ञान यह समझाता है कि कर्म, ऊर्जा और चेतना के संयोग से ही फल स्थायी और प्रभावशाली बनते हैं। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त और सूर्य दर्शन के साथ किया गया तिल का उपाय 7 जन्मों के अभाव और गरीबी को दूर करने की क्षमता रखता है। तिल के लड्डू का उपाय केवल सामग्री पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसे सही विधि और क्रम से करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले स्थान का चयन करें। यह स्थान स्वच्छ, शांत और ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। घर का कोई कोना जहां दिन में सूर्य की किरणें आ सकें, आदर्श माना जाता है। शोर शराबे और व्यस्तता वाले स्थान पर उपाय का प्रभाव कम होता है। इसके बाद दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। उपाय करते समय उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना गया है। यह दिशा सूर्य की ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण को आकर्षित करती है। बैठने की मुद्रा भी महत्वपूर्ण है। जमीन पर आराम से बैठें, पैर क्रॉस करें और पीठ सीधी रखें। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि शरीर स्थिर और मन केंद्रित रह सके। इस दौरान सांसों को शांत रखें और विचारों को एकाग्र करें। उपाय के समय मंत्र या नाम का स्मरण करना आवश्यक है। यदि कोई विशेष मंत्र बताया गया है तो उसका उच्चारण भावपूर्ण रूप से करें। यदि केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर मुझे अपने मार्ग पर ले चलो जैसे सरल स्मरण भी किया जाए तो यह शक्ति प्रदान करता है। मंत्र उच्चारण का उद्देश्य मन को केंद्रित करना और ऊर्जा प्रवाह को सुदृढ़ करना है। अब आता है लड्डू का प्रयोग।
तिल और गुड़ से बने लड्डू को अपने हाथों में लेकर उसे ध्यान और भक्ति के साथ अर्पित करें। इसे खाते समय या दान करते समय अपने मन में अभाव और गरीबी से मुक्ति की भावना बनाए रखें। अंत में दान या अर्पण की प्रक्रिया पूरी करें। लड्डू को किसी योग्य व्यक्ति, गरीब या मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। तिल के लड्डू का उपाय अत्यंत सरल प्रतीत होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे करते समय कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जो पूरे प्रयास का प्रभाव कमजोर कर देती हैं। सबसे पहली गलती है जल्दबाजी। कई लोग परिणाम तुरंत पाने की चाह में उपाय अधूरा या अधूरी विधि से कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक चरण का सही समय और सही भावना में पालन करना जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा किया गया कर्म फल देने में असमर्थ रहता है। दूसरी गलती है दिखावा। दूसरों को प्रभावित करने या अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उपाय करना सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जब उद्देश्य बाहरी प्रशंसा या स्वार्थ बन जाता है तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है और उपाय केवल रूपात्मक क्रिया बनकर रह जाता है। तीसरी गलती है वीडियो देखकर आधा अधूरा करना। कई लोग इंटरनेट पर देखे गए उपाय को अधूरी जानकारी के आधार पर करते हैं, जैसे केवल लड्डू बनाना या केवल दान करना, जबकि समय, दिशा, भावना और मंत्र का महत्व अनदेखा कर देते हैं। इससे उपाय का वास्तविक आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण गलती है गलत भावना से करना। लालच, अहंकार, संदेह या असंतोष के भाव से किया गया उपाय कभी स्थायी परिणाम नहीं देता। उपाय का मूल उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं, बल्कि अंदर की चेतना और ऊर्जा का संरेखण होना चाहिए। इन 4 सामान्य गलतियों से बचकर जब उपाय श्रद्धा, धैर्य और सही विधि से किया जाता है, तभी यह वास्तविक रूप से जीवन में समृद्धि और 7 जन्मों की गरीबी से मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। तिल के लड्डू का उपाय करने के बाद केवल बाहरी बदलाव ही नहीं, बल्कि अंदर की चेतना और ऊर्जा में परिवर्तन भी महसूस होता है। सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है मानसिक शांति। मन हल्का, शांत और सकारात्मक विचारों से भरा रहता है। पुराने डर, तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। दूसरा संकेत है रुकावटों में कमी। जिन कामों में पहले अड़चनें, विलंब या असफलता रहती थी, वे अब आसान और सुगम प्रतीत होने लगती हैं। यह संकेत बताता है कि उपाय ने व्यक्ति के कर्मिक और ऊर्जा चक्र को सही दिशा दी है। बाधाएं अब अधिक समय तक टिकती नहीं और समाधान स्वतः ही सामने आने लगते हैं। तीसरा संकेत होता है अवसरों का आना। यह नए रास्ते, नए संबंध और नए अवसरों के रूप में दिखता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा या व्यक्तिगत संबंधों में ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं जो पहले अप्रत्याशित लगते थे। यह संकेत बताता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चौथा और सबसे विशेष संकेत है अचानक मदद मिलना। कभी कभी ऐसा लगता है कि समस्याओं का हल बिना किसी प्रयास के सामने आ गया। मित्र, परिवार या अजनबी के माध्यम से अचानक सहायता मिलना, पुराने दबाव या वित्तीय कठिनाइयों का सहज समाधान, ये सभी उपाय के प्रभाव के प्रत्यक्ष संकेत माने जाते हैं। इन संकेतों को पहचानना और उन्हें अनुभव करना यह दिखाता है कि उपाय केवल एक औपचारिकता नहीं था। यह व्यक्ति की मानसिक, कर्मिक और ऊर्जा संरचना में स्थायी परिवर्तन लाने वाला साधन बन गया है, जो जीवन को सरल, संतुलित और समृद्ध बनाता है। तिल के लड्डू का उपाय अत्यंत सरल लगता है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहले, यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनमें नकारात्मक सोच अधिक है। ऐसे लोग हमेशा संदेह, डर या ईर्ष्या की भावना से भरे रहते हैं और उनका मन स्थिर नहीं होता। जब मन अस्थिर होता है तो उपाय का प्रभाव कम या न के बराबर होता है। दूसरी श्रेणी है वे लोग जो इसे मजाक या शोभा के लिए करते हैं। उपाय केवल एक आध्यात्मिक साधना है और इसे मनोरंजन या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करने से कोई वास्तविक फल नहीं मिलता। तीसरी और सबसे आम गलती है लालच से करना। केवल अधिक पैसा, प्रसिद्ध या लाभ की इच्छा से किया गया उपाय कभी स्थायी परिणाम नहीं देता। इसी तरह वे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने या उनकी स्थिति खराब करने की भावना रखते हैं, उनके लिए यह उपाय निष्फल रहता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज बार बार यही कहते हैं, सही सामग्री, सही विधि और सही समय के साथ साथ सही भाव ही सबसे बड़ी कुंजी है।
यदि यह नियम निभाया गया तो साधारण तिल और गुड़ का लड्डू भी अत्यंत शक्तिशाली साधन बन जाता है, जो स्थायी समृद्धि और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। यह उपाय केवल शास्त्रों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में इसके प्रभाव अद्भुत रूप से दिखाई देते हैं। एक साधारण व्यक्ति की कहानी इसी बात को स्पष्ट करती है। रामू नामक एक छोटे व्यापारी का जीवन हमेशा संघर्ष में रहा। मेहनत के बावजूद पैसों की कमी, अवसरों का अभाव और लगातार परेशानी उसकी जिंदगी पर भारी रहती थी। एक मकर संक्रांति पर उसने प्रेमानंद जी महाराज के बताए अनुसार तिल के लड्डू का उपाय किया। शुरुआत में उसने केवल विधि और सामग्री पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन, भाव और श्रद्धा को भी संलग्न करना शुरू किया। उसने लालच और चिंता को त्याग कर केवल विश्वास और समर्पण के साथ उपाय किया। कुछ ही समय बाद रामू ने देखा कि छोटी छोटी बाधाएं कम होने लगीं। पुराने लेन देन सरल तरीके से पूरे होने लगे और जीवन में नए अवसर आने लगे। अचानक बड़े बदलाव नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन स्थिर और सफल होता गया। उसके निर्णय अधिक स्पष्ट और आत्मविश्वास पूर्ण हो गए। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि यह उपाय किसी जादू की तरह तुरंत नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव लाने वाला साधन है। जब व्यक्ति भाव और विधि दोनों के साथ सही रूप से कदम उठाता है, तो केवल धन या स्थिति ही नहीं बदलती, बल्कि उसका मानसिक संतुलन, ऊर्जा प्रवाह और जीवन की दिशा भी स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि साधक अपने जीवन में इसका अनुभव अविस्मरणीय और गहन पाते हैं। तिल के लड्डू का यह उपाय केवल एक पारंपरिक क्रिया या रस्म नहीं है, यह चेतना और ऊर्जा का परिवर्तन है। जब इसे सही समय, सही विधि और सही भाव के साथ किया जाता है, तो यह साधक के भीतर की संकुचित सोच, भय और अभाव की मानसिकता को बदल देता है। साधक महसूस करता है कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब होती है। यही कारण है कि यह उपाय केवल एक जन्म का समाधान नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मिक चक्र को प्रभावित करने वाला माना गया है। उपाय करते समय केवल यह अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए कि भाग्य बदल जाएगा, बल्कि यह समझना जरूरी है कि भाग्य नहीं, दिशा बदलती है। जब चेतना में सकारात्मक ऊर्जा और श्रद्धा प्रवेश करती है, तो निर्णय, अवसर और कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। परिणाम धीरे धीरे स्थायी और संतुलित रूप में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उपाय का असली लाभ केवल बाहरी परिस्थितियों में बदलाव नहीं, बल्कि अंदर की शक्ति और स्थिरता में होता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा, धैर्य और कर्म। श्रद्धा मन को केंद्रित करती है, धैर्य परिणाम आने तक निरंतर प्रयास और विश्वास बनाए रखता है, और कर्म उसे क्रियाशील बनाता है। तीनों का समन्वय साधक को वास्तविक रूप से जीवन में स्थिर समृद्धि और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। अंत में यह याद रखना आवश्यक है कि कोई भी उपाय जादू नहीं करता। इसका सार यह है कि सही भावना, समर्पण और विधिपूर्वक किया गया कर्म जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाता है। मकर संक्रांति का यह दिन केवल अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें साधक अपनी ऊर्जा, चेतना और भाग्य की दिशा स्वयं निर्धारित कर सकता है। इसलिए इस उपाय का उद्देश्य केवल तिल के लड्डू या दान नहीं, बल्कि अंदर की चेतना को जागृत करना और जीवन में स्थायी समृद्धि लाना है। श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ किया गया यह कदम 7 जन्मों के अभाव को तोड़ सकता है और जीवन को नए आयाम और दिशा दे सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसे और उपयोगी आध्यात्मिक और जीवन सुधारने वाले वीडियो लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।